और कुछ देर में जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह की रैली शुरू होगी। जम्मू में आईआईटी कैंपस के एक नए ब्लॉक का उद्घाटन भी करना है गृह मंत्री को। कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। इसके अलावा सांसदों, विधायकों और बीजेपी नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है अमित शाह का। जम्मू के भगवती नगर में अमित शाह की रैली अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अमित रैना साहब, अब सबसे बड़ा सवाल देखिए यही है कि इन 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे में विश्वास बहाली की कोशिश की जा रही है, भरोसा कायम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसने कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये भरोसा कायम करना इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है, ये हो पाएगा क्या ऐसे वक्त में? नहीं देखिए, चुनौती है, क्योंकि अगर आप रिसेंट इंसिडेंट्स देखें और अभी जो टारगेटेड किलिंग हुई हैं, हाँ। या अभी जो कश्मीर में अधिकतर आतंकवादी हैं वो लोकल यूथ है। और जो कल गृह मंत्री का प्रयास था यूथ के साथ कनेक्ट करने का, एक बड़ा ही आवश्यक कदम था, वो बड़ा जरूरी था, क्योंकि यूथ ही है जो भविष्य को संभाल के रखेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट ये कहा है कि कश्मीर में जो होता है, खासकर गैर लोकल्स के साथ, गैर मुसलमानों के साथ, उसका इम्प्लीकेशन आपको जम्मू में भी दिखता है। तो आपको दोनों रीजन्स को बैलेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि एक रीजन का डिस्टर्बेंस दूसरे पे इम्पैक्ट करता है और उससे पूरे स्टेट के डेवलपमेंट में और पीसफुल प्रोसेस में फर्क आता है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि अभी एक और जो सिक्योरिटी सिस्टम ने जो अपना अभी कदम, ये प्रेशर बना के रखा हुआ है आतंकवादियों पे, और इतने आतंकवादी इतने तो कुछ दिनों में ढेर किए गए हैं, मुझे लगता है उसकी भी समीक्षा गृह मंत्री ने करी होगी, क्योंकि वो प्रेशर बना के रखना बड़ा जरूरी है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने करी और जिसको लेकर उन्होंने यूनिफाइड कमांड में बात करी, वो थी रेडिकलाइजेशन को लेकर। और मुझे लगता है उसको लेकर सरकार अब प्रयास कर रही है, क्योंकि जब तक डी रेडिकलाइजेशन कश्मीर में नहीं होगी, ये आपकी कहीं ना कहीं समस्या बनी रहेगी आतंकवाद की, तो उसको लेकर भी काम ये सरकार कर रही है। ठीक है अहमद अयाज साहब, लेकिन जम्मू कश्मीर की और खास तौर पर कश्मीर घाटी की आवाम का जो सहयोग एक्सपेक्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो सहयोग कितना इस वक्त आपको नजर आ रहा है? पिछले दिनों हमने देखा जब टारगेटेड किलिंग हुई, माइनॉरिटी कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों ने की और निशाना बनाया, तो कश्मीर घाटी की कई मस्जिदों से भी बाकायदा ये ऐलान किया गया कि ये कश्मीर जितना हमारा है उतना ही कश्मीरी पंडितों का है, उतना ही सिखों का है। क्या इस मुहिम को भी और आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि एका बनी रहे? देखिए, कश्मीर में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसने ये जो अभी किलिंग्स जो यहाँ हो रही है, हाँ? उनके साथ दुख इजहार ना किया हो, या उसको गलत महसूस ना करते होंगे, या उसको बुरा ना समझते होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि सिर्फ इसको कंडम करना, सिर्फ उसका दुख जताना वो काफी नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है, जहां ये जो यहाँ की अनसर्टेनिटी है, जहां एक कश्मीरी खुद खोया हुआ है कि मैं कौन सा दिशा इख्तियार करूं, जब तक ये अनसर्टेनिटी खत्म ना हो, जब तक नॉर्मल सी बहाल ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक कश्मीरी भी एक सही, अपने लिए भी एक सही रास्ता इख्तियार कर सकता है। जहां तक कश्मीर की कॉपरेशन की बात है, कश्मीरी हर वक्त इस चीज के लिए है, इस बात के साथ है कि यहाँ अमन हो, यहाँ नॉर्मल सी हो। लेकिन अब यह है कि वो नॉर्मल सी को बहाल करने के लिए आज तक यहाँ कश्मीर में सिर्फ मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस के लेवल पर बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, और आज तक वो नॉर्मल सी बहाल नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि अब गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है कि जो नॉर्मल सी बहाल हो जाए। अभी जो गृह मंत्री, माने गृह मंत्री जो जी श्रीनगर में है, दौरे पर है, उन्होंने उनकी 2 बातें, मुख्य बातें जो सामने आ रहे हैं, वो ये है कि यहाँ की नॉर्मल सी थोड़ी बहाल हो गई है और यहाँ की डेवलपमेंट पर हम जा रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि वो किस बायनोकुलर से देख रहे हैं कि जहां उनको डेवलपमेंट और जहां उनको नॉर्मल सी दिख रही हो। अभी तो ये जो छोटी छोटी जो कुछ वारदात अभी कुछ दिनों से हुई, उसके अलावा 14 दिन से आज वहां इनकाउंटर चल रहा है पुंछ में, जो 90 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं। जहां तक ये तो एक स्ट्रेट वे एग्जाम्पल है कि यहाँ की नॉर्मलसी को दिखा रहा है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, कल हमने देखा डेवलपमेंट की हाल यहाँ पर यह है कि एक दिन बारिश से सारा श्रीनगर
का ड्रेनेज इतना सिस्टम खराब है कि नटीपुरा में एक बुजुर्ग बेचारा कल इतना पानी बह रहा है कि वो बेचारा गिर कर मर गया। और उसके अलावा जानिए, सिर्फ ये कश्मीर की समस्या नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम इलाकों की समस्या है। दिल्ली मुंबई में भी ये हाल हो जाता है अगर जोरदार बारिश हो तो। आप इसे इस तरह से ना देखिए कि ये सिर्फ कश्मीर में ही हो रहा है। ठीक है, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।